ये जो पूरा मामला आया है कोलकाता से, एक इतनी बड़ी हैवानियत एक महिला डॉक्टर के साथ हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाला इशू है जो कल आया है। और ये हैवानियत का मैं तो कहूँगा ये निर्भय पार्ट 2 है। और समाज में भी यही मानना होता है कि आप भगवान का दूसरा रूप हैं। अब अगर एक ऐसे रूप के साथ जो ऐसी हैवानियत होए तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। स्पेशली गर्ल चाइल्ड ऐसी होती है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उनका एक इतना बड़ा अभियान था और वो मेरे को कहीं ना कहीं धूमिल होता दिखाई दे रहा है। हमारे लॉज में इतना कोई किसी को डर ही नहीं है क्योंकि इतने लंबे हमारे लॉ वो चलते हैं, कोर्ट्स में इतनी ज़्यादा चलती हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हुए उसमें भी सालों लग जाते हैं और वो जो बंदा होता है वो किसी न किसी चीज़ का सहारा लेके निकल जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बंगाल के कोलकाता से महिला डॉक्टर के साथ जो हैवानियत का मामला सामने आया है, उसके विरोध में देश भर के डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं। और इस पूरे मामले पर एक डॉक्टर क्या सोचता है, एक डॉक्टर इसे कैसे लेता है, किस नज़र से देखता है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं महावीर क्लेम में स्थित एएस किडनी हॉस्पिटल में। और हमारे साथ हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अतुल अग्रवाल हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा मामला आया है कोलकाता से, एक इतनी बड़ी हैवानियत एक महिला डॉक्टर के साथ हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं? प्रवीण, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाला इशू है जो कल आया है। और ये हैवानियत का मैं तो कहूँगा ये निर्भय पार्ट 2 है। इसके अंदर जो आप ये देखिए कि जो एक डॉक्टर होता है वो अपनी एक पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करता है और वो सिर्फ एक दूसरों की जान को बचाने के लिए और उसके सारी सेवा में लगाता है। कई बार पेशेंट्स ये कहते हैं और समाज में भी यही मानना होता है कि आप भगवान का दूसरा रूप हैं। अब अगर एक ऐसे रूप के साथ जो ऐसी हैवानियत होए तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। एक महिला और एक इतने रेप्यूटेड अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल में अगर सुरक्षित नहीं है तो ये बताइए कि हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को एक विश्वास के साथ भेजते हैं कहीं पर और वो उसके साथ अगर ऐसे हैवानियत होती है जो कि एक सरकारी जगह पर बेच रहे हैं और कोई इस चीज़ का जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बल्कि इस विषय में हम लोगों ने कल जो है सारी डॉक्टर्स ने कल काला फीता बांधा था और हम लोगों ने एक कैंडल मार्च भी करा था। हम अपनी तरफ से सिर्फ यही कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी सरकार को और लॉ मेकर्स को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। नहीं तो ऐसे अब होने क्या लगा है कि ज़्यादातर लोग अब यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स अब जिस हिसाब से घटनाएं हो रही हैं कि छोटी छोटी बातों पर तोड़ फोड़ हो जाती है, महिलाओं के साथ कहीं पर भी सेफ्टी नहीं है, बलात्कार हो रहा है। और तो ज़्यादातर अब जो नई युवा पीढ़ी के जो डॉक्टर्स बच्चे बनना चाह रहे हैं वो देश में रुकना ही नहीं चाह रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज के दिन की जब हमारी इंडिपेंडेंस डे कल हमारी आने वाली है, लेकिन हमारी सोच अभी भी आज़ाद नहीं हुई है। हमारी जो विकृत कई लोगों की सोच है वो अभी भी हम उस आज़ादी से बहुत दूर हैं। तो मैं अपने पॉलिटिशियंस और अपने लीडर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें ऐसा माहौल, ऐसा डॉक्टरों को, और स्पेशली गर्ल चाइल्ड ऐसी होती है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उनका एक इतना बड़ा अभियान था और वो मेरे को कहीं ना कहीं धूमिल होता दिखाई दे रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें सुरक्षा, हमें एक ऐसी माहौल प्रोवाइड करना चाहिए और किसी भी तरीके से इस टाइप की बर्बरता का मैं कड़ा विरोध करता हूँ। मैं चाहूँगा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो। इस तरह के जो मामले सामने आते हैं सर, निर्भया केस भी देखा गया था 2012 में, और अप्राकृतिक तरीके से जो घटनाएं होती हैं, क्या आपको लगता है कि कानून में भी ऐसा बदलाव होना चाहिए कि अपराधियों में कुछ खौफ बैठे? बिल्कुल, आप बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। निर्भया का देखिए अभी कांड ऐसा हुआ है कि जिसकी मेमोरीज अभी हमारे दिमाग से फेड भी नहीं हुई हैं और ये दूसरा एक निर्भया पार्ट 2 कांड हुआ है जिसको अप्राकृतिक रूप से उसने कितनी बुरी तरीके से करा है। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे लॉज में इतना कोई किसी को डर ही नहीं है क्योंकि इतने लंबे हमारे लॉ वो चलते हैं, कोर्ट्स में इतनी ज़्यादा चलती हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हुए उसमें भी सालों लग जाते हैं और वो जो बंदा होता है वो किसी न किसी चीज़ का सहारा लेके निकल जाता है। मेरे हिसाब से इसके अंदर व्हाट आई फील दैट देयर शुड बी, अगर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मैं समझता हूँ तो इसमें कैपिटल पनिशमेंट उन दोषियों को मेरे हिसाब से मिलना चाहिए।
दिस इज़ व्हाट आई वांट। काफ़ी समय से ये भी देखा गया है कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी जो है मामले सामने आते हैं, तोड़ फोड़ के परिजन गुस्सा हो जाते हैं, वायलेंस होता है, तो डॉक्टर्स भी काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। दरअसल आईएमए और डीएमए की बात करें तो क्या कुछ आपकी मांगे हैं जो सरकार को करनी चाहिए? जी, हमारी जो मांगे हैं मुख्यतः ये हैं कि हमें हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम एक ज़िंदगी से खेल रहे हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो बीमार आदमी आ रहा है वो यहाँ से ठीक होके जाए। कई बार रिज़ल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं क्योंकि पेशेंट उस कंडीशन में आता है कई बार जिसमें हम उसको मनचाहा रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं, तो हमारी कोशिशें पूरी होती हैं। एज़ आईएमए और डीएमए हमारी सरकार से सिर्फ एक यही मांग है कि एक तो हम लोग को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करना चाहिए जिसमें हम बेखौफ होकर अपना जो है अपना दिमाग लगाएं और हम अपनी मेहनत से करें। हो क्या रहा है, जब से प्रवीण ये ऐसे इंसिडेंसेस होने लगे हैं, हमने भी अब सीरियस केसेस को लेना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी हम सीरियस केस कुछ लेते हैं और अगर उसमें कुछ हो जाता है तो मेरे को मालूम है कि मेरे अस्पताल के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और वो मॉब हमें करेगा। तो ये इससे क्या हो रहा है कि जो छोटा तबका का लोग है, जो मतलब जो अफोर्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं बेचारे, वो जो गरीब लोग हैं, वो या तो सरकारी अस्पताल जा रहे हैं जहाँ पर उनको जगह ही नहीं मिल पाती है, या वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं बड़ा अस्पताल। तो ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो बन गया है, इससे कॉमन आदमी ही प्रभावित हो रहा है। मेरा सरकार से ये है, जो एक बिल भी लाए थे कि उसको कड़ाई से उसका जो है पालन करा जाए कि अगर कोई भी इस टाइप की चीज़ हो रही है तो वो कानून के दायरे के अंदर उसकी जांच हो, और कानून के दायरे में अगर डॉक्टर भी दोषी पाया जा रहा है तो मेरे हिसाब से उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो कानून के दायरे में मिलनी चाहिए, बजाय कि रिलेटिव्स या उसके जो मॉब आकर उसको इंस्टिगेट करे या वायलेंस करे। वायलेंस इज़ एक्चुअली टोटली कंडेमनेबल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल होता है, यहाँ हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की पहले से ही कमी है। 11 रिसर्च के मुताबिक 1100 पेशेंट पर एक डॉक्टर है। तो जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो डॉक्टर जब सड़कों पर उतरते हैं, मेडिकल स्टाफ सड़कों पर उतरता है, तो जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, उनको कितना नुकसान होता है और कितनी गंभीरता से सरकार को इस पूरे मामले को लेना चाहिए? जी, आपने अगर बिल्कुल सही बात करी। जो अभी हमारी तरफ से स्ट्राइक थी हमारी, और उसमें मैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से हूँ, तो एम्स में हमारी ओपीडीयाँ बंद थी, सर्जरी डिपार्टमेंट हमारा बंद हो गया, और एम्स में आपको मालूम है कि नई दिल्ली में साल भर की वेटिंग लिस्ट हो रही है। तो जो बेचारा बिहार से और उड़ीसा से दूसरी जगह से पड़ा हुआ आया था, उसको कितना सफ़र हुआ, क्योंकि उसको दोबारा डेट होने में कम से कम साल भर का टाइम और लग जाएगा। एक दिन हम लोगों ने भी सांकेतिक हमने भी हड़ताल रखी और इसके अंदर हमने भी इमरजेंसी देखी, लेकिन ओपीडी और आईपीडी नहीं देखी, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट जो हैं दूर दराज से जो है वो वापस गए। हमें ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें भी अपनी कौम के साथ सॉलिडारिटी करनी है, क्योंकि इतना ऐसा जघन्य कांड हुआ था। इससे कॉमन पब्लिक बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, और मेरे हिसाब से इन लॉज ऐसे लाने चाहिए जिसके अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, तुरंत एक्शन हो, ताकि दोबारा ये चीज़ें आरोपी ना कर पाए या बंदा ना सोच पाए इसको दोबारा करने से। डॉक्टर साहब, एक जो मांग लगातार डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दी जाएगी तो एडवोकेट्स भी सड़कों पर आ जाएंगे कि उनको भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और भी प्रोफेशन सड़कों पर आ जाएंगे, तो डॉक्टर्स के लिए कितनी ज़रूरी है ये? देखिए, ऐसा है प्रवीण जी कि वकील जो कौम है हमारी, बहुत एक हम कहते हैं काला कोट, एक सफ़ेद कोट। तो हम लोग जो खेल रहे हैं वो हम लोग एक लाइफ से खेल रहे हैं, और जो हम लोग लाइफ से खेलते हैं, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, ह्यूमन सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं, तो उसके अंदर एक पब्लिक मॉब का रिएक्शन दूसरा होता है, बजाय कि अगर आप एक केस हार जाइए या एक आपके बेल नहीं हो पा रही है या कुछ हो रही है, वो सेंटिमेंट्स हमसे इक्वेट नहीं हो सकते हैं। और ना वकीलों को या किसी और प्रोफेशन को सेकंड गॉड नहीं कहा जाता है। हमें इसीलिए कहा जाता है बिकॉज वी आर प्लेइंग एंड वी आर ट्राइंग टू सेव दी लाइव्स। तो इसीलिए हमारे हिसाब से होना, हर सुरक्षा तो देखिए सबकी होनी चाहिए, बट एज डॉक्टर्स वी आर वेरी सॉफ्ट टारगेट्स। तो हमें लगता है कि हमसे शुरुआत होए और फिर ये और प्रोफेशंस तक जाए। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू प्रवीण। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अतुल अग्रवाल, जिन्होंने पूरे मामले पर अपनी बात रखी, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्स के साथ किसी नए विषय पर। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।